जंग के 34 दिन हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल इस महायुद्ध का अंत आखिर कब होगा। बड़ी खबर है, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में जीत का दावा किया। ट्रंप के बयान में कुछ भी नया नहीं था। ट्रंप ने कहा 3 से 4 हफ्तों में हमले और तेज होंगे, उन्हें पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज देंगे। हमारी बातचीत भी जारी है। कहा ईरान में रिजीम बदला जा चुका है। ये बड़ी खबर। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में 18 मिनट में जो तमाम बातें कही वो बातें वही थी जो अब तक वो लगातार कहते आ रहे थे। लेकिन कई अहम मुद्दों पर जो बात उनकी तरफ से नहीं की गई वो भी समझना होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने पिछले बयानों से डोनाल्ड ट्रंप बचते दिखे हैं। बड़ा सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। 18 मिनट के संबोधन में कहीं पर भी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कोई बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं की गई। राजनयिक बातचीत यानी कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसमें बातचीत क्या हो रही है, इसको लेकर ट्रंप की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं रखी गई, कोई अपडेट नहीं दिया गया। साथ ही हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान नहीं बताया। यही कहा कि जंग शुरू होने के पहले जैसे हालात थे, जंग खत्म होने के बाद वैसे हालात अपने आप हो जाएंगे। साथ ही बड़ा सवाल जिसका इंतजार दुनिया कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका भी जवाब नहीं दिया कि आखिर युद्ध खत्म कब होगा, किस तारीख तक ये युद्ध चलेगा। और सबसे अहम सवाल, मुस्तफा खामेनेई कहां है, किस हालत में है, ये ना ईरान बता रहा है ना ही डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कोई जानकारी है। ये दोनों तस्वीर सामने आ रही। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, नेवल कैप्टन श्याम सर और साथ ही हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे सर कनेक्ट हैं। श्याम सर, पहला सवाल आपसे, डोनाल्ड ट्रंप का 18 मिनट का संबोधन, लेकिन जिन 5 सवालों का जवाब नहीं मिला उसके पीछे कारण क्या? देखिए, बहुत बेहतरीन मानता हूं मैं उनका जो आज का एड्रेस है, और बिल्कुल जैसा सोचा समझा आकलन अगर कोई कर रहा हो उनकी नीतियों का, उनके तरीकों का, तो वो यही कहेगा कि यही कहना भी चाहिए था। क्योंकि जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक एम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, उसके पहले जो दूसरे जो एम्स है एनहिलेशन या उसकी जो एक तरह से कमर कसना, ये उस लंबी लड़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए उन्होंने किसी तरह की डी-डे की बात नहीं की, किसी तरह की बूट्स ऑन ग्राउंड, एंकर ऑन ग्राउंड या किसी तरह की ऑफेंसिव पोस्चरिंग की बात नहीं की, कोई प्लान नहीं बताया, और यह भी कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अपने आप वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। ये सब क्लियर इंडिकेशंस हैं कि वो एक लंबे सोच समझ के वहां पे आए हैं। नाटो को फटकारो, यू को फटकारो और उनका साथ भी रखो, कभी हां कभी ना, ये करते रहो। तो जो भी बात उन्होंने अमेरिका के लोगों को अपने साथ लिया, मनोबल बढ़ाया, मनोबल तोड़ा ईरान का, दोहराया अपनी नीतियों को, अपने जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग्स है, अपनी जो उनकी जो भी जीत उन्होंने हासिल की उन सबको दोहराया, एक तरह से डिमोरलाइज किया ईरान को, और वो भी कह गए बात बात में जो सब वो आगे करने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट एम के साथ अगर ठीक से समझे तो सब कुछ कह दिया है उन्होंने, देखा जाए तो। ठीक है, तो 18 मिनट का ट्रंप का भाषण, 5 बड़े सवाल जिनका जिक्र हमने किया, ये आपने समझा कि किस तरह से कई सवालों से डोनाल्ड ट्रंप बचते नजर आए। मयंक सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हॉर्मुज का जिक्र लगातार हो रहा है क्योंकि जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया की सरकारें ही नहीं, तमाम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये जल मार्ग आखिर कब खुलेगा, हॉर्मुज कब ओपन होगा। ट्रंप ने तो कह दिया कि वो हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिन्हें इसकी जरूरत है वो इस बारे में सोचे। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की शर्तों पर ही खुला है। ईरान और ओमान तय करेंगे कि हॉर्मुज का क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे 400 जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे ऑयल कैरियर और मालवाहक जहाजों की तादाद 400 से ज्यादा है। ईरान की ओर से लिया गया एक्शन अमेरिकी कार्रवाई का जवाब है। ईरान ने डंके की चोट पर कह दिया कि उसकी मर्जी के बिना यहां से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा।